हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है एक्सेल में कभी ऐसा डाटा मिला है जहाँ पे VLOOKUP काम ही नहीं करता, क्योंकि वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड में होती है ना, लेफ्ट साइड में होती है बेसिकली। तो रिवर्स VLOOKUP वहाँ पे काम करता है, क्योंकि VLOOKUP तो काम नहीं करता, क्योंकि VLOOKUP राइट साइड में वैल्यू ढूंढता है। अब डाटा हमें लेफ्ट साइड में मिला है, तो वहाँ पे हमें रिवर्स VLOOKUP यूज करना है। चलिए प्रैक्टिस शीट की मदद से देखें। ये रहा हमारा प्रैक्टिस शीट, सॉरी ये रहा, ठीक है। ये फेक डाटा है, बेसिकली मैंने एक फेक डाटा बनाया हुआ है। देखो जहाँ पे कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट, अमाउंट, क्वांटिटी ये दे रखा है ना। अब जैसे मेरे को ये डाटा मिला है ना क्लाइंट से, अब क्या हुआ कि डाटा मेरे से मैसी हो गया। अब मुझे पता नहीं चला कब मैं ठीक कर रहा था और डाटा हो गया खराब। कैसे? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, डाटा हो गया खराब। अब मैं देखो प्रोडक्ट नेम कहाँ आ गया, क्वांटिटी अमाउंट कहाँ आ गई, कस्टमर नेम इधर आ गया, स्टेट इधर आ गया। अब मुझे पता नहीं कि कैसे किस जगह पे रखा हुआ था। अब मुझे कस्टमर नेम के हिसाब से अमाउंट निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिवर्स VLOOKUP का यूज। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपका एक्सेल 2021 का आसपास का है तो वहाँ पे आप XLOOKUP भी यूज कर सकते हो। XLOOKUP जो है अल्टरनेट होता है HLOOKUP, VLOOKUP, रिवर्स VLOOKUP सब जगह काम करता है इजीली। लेकिन अब देखो रिवर्स VLOOKUP तो फॉर्मूला तो सीखना ही पड़ेगा। देखो सारे फॉर्मूला आने चाहिए, भले काम बिल्कुल आसानी से हो जाए, फॉर्मूला तो आना चाहिए। तो चलो रिवर्स VLOOKUP सीखते हैं कैसे। अब ये देखो कस्टमर नेम दे रखा है, यहाँ से मुझे अमाउंट निकालना है। VLOOKUP लगा सकता था अगर अमाउंट इस साइड रखा होता। अब अमाउंट इस साइड रखा है, लेफ्ट साइड में डाटा रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे रिवर्स VLOOKUP यूज़ करेंगे। कैसे? इजिकल टू VL चूज, तो VLOOKUP ही करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू हमारी कस्टमर नेम, ठीक है, कॉमा। अब टेबल एरे में अब चूज करना है हमें, यहाँ पे लगेगा चूज का फॉर्मूला। क्या लगेगा? चूज का फॉर्मूला। चूज, यहाँ चूज है ना, अरे मतलब गलत मत सोचो, चूज का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। टैब से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे रहा है, यहाँ पे हमें एक शीट बनानी पड़ेगी। शीट बनाने के लिए अपन यूज करेंगे करली ब्रैकेट। इंडेक्स नंबर दे रहा है वैल्यू वन। हमें दो शीट बनानी है, क्योंकि हमारे पास दो ही डाटा, अमाउंट और कस्टमर नेम का है ना। दो शीट बनाने के लिए एक शीट बना ली, 1,2 दो शीट बन गई हमारी, है ना। दो शीट बन गई। अपन अब इसको करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये हो गया क्लोज, ये हमारी शीट बन गई, है ना, कॉमा। अब हमें वैल्यू वन में क्या रखना है, वैल्यू वन में अपने को रखना पड़ेगा। देखो वैल्यू वन में क्या रखना है, ये कस्टमर नेम। तो अपन वैल्यू वन में यहाँ पे देखो कस्टमर नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू टू, है ना, ऊपर जाओ, ऊपर से पूरा वैल्यू टू में अमाउंट रखेंगे। देखो शीट बनाएंगे 1,2, अब हमें पीछे से अमाउंट को आगे करना पड़ेगा ना, तो आगे करेंगे तो 2 पे आएगा, तो 2 पे अपन रखेंगे अमाउंट रख दिया। अब यहाँ लगा दे कॉमा, ठीक है। कॉमा गलत लगा दिया मैंने, कॉमा काटो, इतने ध्यान से मत देखो। कॉमा काट के अभी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे दे रहा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। देखो पहले हमने शीट बना, ध्यान से देखो, फॉर्मूला थोड़ा सा गोजी है, समझ में आएगा, ध्यान से देखो। VLOOKUP लगाया, कस्टमर नेम सेलेक्ट करा, चूज फॉर्मूला लगाया, शीट बनाई। इसको इधर करने के लिए शीट बनाई, 1,2 शीट बन गई। अब यहाँ देखो शीट में, पहले शीट में क्या सेलेक्ट करना अपने को, नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। दूसरे शीट में क्या सेलेक्ट करा, अमाउंट सेलेक्ट करा। अब फिर ब्रैकेट करा क्लोज, ये चूज का फॉर्मूला हो गया। अब चूज के फॉर्मूले के बाद देखना अपने को, कॉमा लगाया। अब जैसे VLOOKUP लगाते हैं हम, चूज का फॉर्मूला बीच में आ गया, अब लगाएंगे VLOOKUP जैसा फॉर्मूला, है ना, कॉमा। अब हमारा जो अमाउंट है वो कितने पे है, शीट 2 पे है। मैंने शीट बनाई, दूसरे नंबर पे अमाउंट रखा ना, तो शीट 2 पे है, तो यहाँ रखेंगे 2, ठीक है। तो अभी आ गया 2, ठीक है। अमाउंट कितने पे, 2 पे है, कॉमा। अब क्या करना है अपने को, अपने को लास्ट सेलेक्ट करना है, क्या, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच ही फाइंड करते हैं हम, या तो देखो यहीं से नीचे करके फॉल सेलेक्ट कर सकते हो आप, या फिर हम तो देखो 0 से करते हैं। 0 सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर मार दिया, अमाउंट निकल गया। देख लेना सेम अमाउंट निकला है। जहाँ विकास भाई, कहाँ विकास भाई है, ये रहा विकास मल्होत्रा, 45,754। अभी देखो ये तीनों का निकालने के लिए क्या करना, नीचे तक नहीं लगाना, यहीं से ड्रैग कर दो, आ गया, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, कॉपी करो यहीं से, Alt+ESV हटा दो, हो गया। कितना आसान था, लो सीख गए रिवर्स VLOOKUP। आसान तो खैर, अगर आपके पास मॉडर्न एक्सेल है तो XLOOKUP का यूज़ करो बेशक, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सारे आने चाहिए, ध्यान रखना, फॉर्मूला याद करो। ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।